हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट वाला जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत से हमारे साथी ऐसे कन्फ्यूजन में हैं, उलझन में हैं और वो ये चाहते हैं कि कोई हमें एक फ़िक्स डेट बता दे कि इस डेट में सीटेट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे साथियों से कहना चाहूँगा कि आपको फ़िक्स डेट अभी कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीटेट की वेबसाइट पर ही ये मेंशन नहीं है कि दिसंबर की किस डेट को एग्ज़ाम शुरू होगा, तो बाकी जितने भी सोर्सेस हैं वो आपको या तो तुक्का लगाकर बताएंगे या फिर आपको भ्रम में डालेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मैटर ये नहीं करता है कि आपका एग्ज़ाम 20 से शुरू हो रहा है, 17 से शुरू हो रहा है या 22 से शुरू हो रहा है या 25 से शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स मैटर ये करता है कि आपका एग्ज़ाम होना तो दिसंबर से ही स्टार्ट है, तो फिर क्यों ना हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जारी रखें। क्योंकि फ्रेंड्स आप 15 दिसंबर तक अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों की प्रिपरेशन 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो गई, तब आप बहुत अच्छे से अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे, चाहे वो किसी भी डेट को हो, और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन बेवजह की उलझन, कन्फ्यूजन से दूर रहें। आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ही शुरू होगा। फिक्स डेट किसी को नहीं पता है, फिक्स डेट वेबसाइट पर भी नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, सीटेट 2022 टिप्स फॉर मैथ टारगेट 28 to 30। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं मैथ्स की ये स्पेशल वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि चाहे मैथ्स के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर आपकी पेडागोजी हो, आप 30 में से 30 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स कम समय में और फुल मार्क्स लाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आपकी रणनीति क्या रहेगी, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चारों पॉइंट्स में से सबसे पहले हम जानेंगे लास्ट वाला पॉइंट और देखते हैं कि इस लास्ट वाले पॉइंट में क्या स्पेशल है। तो फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम प्रैक्टिस बट नॉट न्यू टॉपिक 15 to 20 डेज। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को जानने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अब तक आपने इतने दिनों में जो भी मैथ्स की प्रिपरेशन आपने की है, जिस जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जिसकी आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, केवल आप उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। और नए टॉपिक जिनकी हमें समझ नहीं है, जिनके हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो उनको बिल्कुल भी टच ना। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम समझ ही नहीं पाए हैं, जिसके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर ही नहीं है, तो हमें सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, उन्हें समझना होगा। उसके लिए हमें सफिशिएंट टाइम चाहिए और उसके बाद हमें उसकी फिर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप कर पाएंगे तब आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए अब आपको क्या चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उन टॉपिक की जो टॉपिक आपको आते हैं, और समय कम होने की वजह से आपको उन सारे टॉपिक को इग्नोर करना है अभी जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। देखते हैं इस पॉइंट में आपके लिए क्या स्पेशल है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ के 30 नंबर में से आपकी 15 नंबर की पेडागोजी होगी और 15 नंबर का जो आपका अदर कंटेंट होगा, जो आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे। आप ऐसे कॉमन टॉपिक को जो आपकी किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में आ सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, वो कॉमन हैं और ऐसे बहुत सारे होते हैं, उन सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको कहाँ से तैयार करना है? आपके पास किसी प्रकाशन की बुक्स हैं, आपके पास किसी कोचिंग से परचेज किए हुए नोट्स हैं, आपके पास PDF हैं, या फिर आप यूट्यूब से वीडियो देखना पसंद करते हैं। सीटेट लगातार उनको पूछता भी है और अब भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। कम से कम आप कम समय में इतने टॉपिक को तो तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पेडागोजी की तैयारी इस तरह से की, तो आप मैथ में ही नहीं बल्कि जो 5 सब्जेक्ट आते हैं उन सब की पेडागोजी में अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप 75 में से हाई स्कोर अच्छा खासा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पेडागोजी के लिए भी आपको ये रणनीति बनानी होगी और आपको समझना होगा कि कौन कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो लगातार आए हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं और सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन भी हैं। तो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2 को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं
और पेपर 1 के मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सीटेट के पेपर 1 में आपको बेसिक और बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। लेकिन लेवल को ध्यान रखें, लेवल को ध्यान में रखकर ही आप प्रिपरेशन करें। तो फ्रेंड्स सपोज करिए पेपर 1 में आपको मेंसुरेशन का, फ्रैक्शन का, डेसिमल का, तो फ्रेंड्स इनमें से किसी भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हों, लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन तो पूछा गया है, लेकिन उस प्रश्न का कठिनाई का स्तर क्या है। मतलब टॉपिक को भी ध्यान रखें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन जो उनसे आने वाले प्रश्न हैं उनकी कठिनाई का स्तर भी ध्यान रखें, तब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। अन्यथा आपका हार्डवर्क गलत डायरेक्शन में चला जाएगा और वो समय आपका बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं इस फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या स्पेशल है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ यस और नो, मतलब ये कि अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मैथ से लगाव आपका पहले से ही रहा है, आपको मैथ में रुचि है और आप मार्क्स भी मैथ में अच्छे लाते हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे आप पेपर 2 दें या पेपर 1 दें। तो अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं तो मैथ आपकी स्ट्रेंथ है, तब तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आप कोशिश करिए कि आपको मैथ में 30/30 चाहिए ही चाहिए। फिर तो आपको 29 पे भी संतुष्ट नहीं रहना है, आपको 30 में से 30 ही लाना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मैथ बहुत अच्छे से आता है और आपकी मैथ स्ट्रेंथ है तो आप कई लाख बच्चों से आगे अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ऐसे नहीं हैं, अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फ्रेंड्स ऐसे विद्यार्थी जो औसत हैं या औसत से भी कम है, कमज़ोर है मैथ में, तो उनके लिए 15 से 20 दिनों में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है और ना आपको कोई बता सकता है कि आप 15 दिन में मैथ सीख जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे और सीटेट में आप 30 में से 30 नंबर ले आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मैथ से डर लगता है और आप मैथ में वीक हैं तो जाहिर सी बात है आप मैथ को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे और आप मैथ्स पे बहुत सारा टाइम निकालते होंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, क्योंकि अगर आप इतने कम समय में सारा समय गणित को देंगे, मैथ को देंगे और मैथ आपका स्ट्रेंथ भी नहीं है, तब आपके चारों सब्जेक्ट ज़रूर इफेक्टेड होंगे। और जब बाकी के सारे सब्जेक्ट इफेक्टेड होंगे तो हो सकता है मैथ में आप जैसे तैसे करके 20-22 तक ले आओ, लेकिन बाकी की जो आपके 28-29 आने वाले थे, 27 आने वाले थे, वो भी आपके 21-22 पे रह जाएं, तब आपका स्कोर बहुत ही डाउन हो जाएगा। तो मैथ को हम थोड़ा लिमिट से टाइम दें और बाकी सब्जेक्ट जो हमारे स्ट्रेंथ होंगे उसके अलावा उस पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे हमारी बाकी के सारे सब्जेक्ट इतने हो जाएं कि हम उसमें 27, 28, 29, 25 तक ला सकें। तो एक लाइन में आप समझ लें फ्रेंड्स कि अगर मैथ आपकी स्ट्रेंथ नहीं रहा है और आपकी प्रिपरेशन मैथ की अब तक बहुत अच्छी नहीं रही है, तो 15-20 दिनों में आप मैथ को अपना स्ट्रेंथ नहीं बना सकते। हमें किसी एक सब्जेक्ट के लिए जो कि हमारी स्ट्रेंथ भी नहीं है उसके लिए ज़्यादा समय नहीं देना है और हमें स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि कम समय में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।